नमस्कार सब लोगों को। गुड आफ्टरनून। आज जब मैंने क्लास ली तो क्लास लेने के बाद पूरे हरियाणा के हर एक डिस्ट्रिक्ट से कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास आए हुए हैं और इनका कहना है कि जो ये सीईटी है, सीईटी के लिए हम लोग हर जगह जा चुके हैं, सीईटी का मामला गड़बड़ है। सीईटी के मामले के ऊपर मेरा भी कहना यही है कि सीईटी का मामला प्रॉपर नहीं है और सीईटी का मामला गड़बड़ है। इस बात को मैं मीडिया के माध्यम से, बाकी चीज़ों के माध्यम से मीडिया तक, सरकार तक, मंत्रियों तक, मुख्यमंत्री तक हर बार पहुंचा चुका हूं। जो आदमी इस प्रकार की बात बताता है, जो सही बात बताता है, उसको जो है जैसे बाईपास करने का प्रयास रहता है, उनकी सुनी नहीं जाती है। कितनी बार युवाओं ने आवाज़ उठा ली, हम लोगों ने आवाज़ उठा ली, मैंने भी आवाज़ उठा ली, लेकिन सरकार का कोई प्रतिनिधि किसी टाइम पर सुनने को तैयार नहीं है और इस कारण से मजबूर है बच्चे फिर से सड़क पर आने को। ये सभी स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर अगर आप हमारी आवाज़ नहीं उठाओगे तो कौन उठाए। बात भी सही है, ये किसके पास जाएं। अगर कोई आदमी आपको दिखता है, कोई मीडिया का आदमी है, कोई यूनिवर्सिटी का वीसी है, कोई बोर्ड का चेयरमैन है, एचएसएससी चेयरमैन है, या कहीं पर भी जा करके कोई आदमी कहता हो कि हाँ इनकी बात सुन लें, तो मैं और ये बच्चे वहाँ जाने को तैयार हैं, वहाँ जा करके हम लोग बात रखने को तैयार हैं। सीईटी क्वालिफाइंग के मामले को लेकर के और सीईटी किस प्रकार से भर्ती को पूरा करेगा, इस मामले को देख करके हम लोगों के मन में और इन सभी युवाओं के मन में मामला चल क्या रहा है कि क्या फेयर सिलेक्शन हो पाएंगे और क्या सभी कैंडिडेट्स को सही मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री जी लगातार बोलते हैं क्रीम चाहिए या ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। मुख्यमंत्री जी सभी लोग कह रहे हैं कि फेयर सिलेक्शन आप दीजिए और सीईटी के प्री में फेयर काम हुआ है, इस बात के आपके पूरे 100 नंबर। लेकिन वो फेयर काम होने के बाद जो बच्चे क्वालिफाई करके और वो 4 गुना के चक्कर में उनका कई नंबर ही नहीं आएगा, तो क्वालिफाई सीईटी का क्या चार डालें। ये ना मुख्यमंत्री टाइम दे रहे हैं, ना ओएसडी टाइम दे रहे हैं, ना कोई मंत्री टाइम दे रहा है। क्यों? क्योंकि किसी को किसी भी प्रोसीजर की पूरी जानकारी है ही नहीं, दाल में काला है। श्वेता ढुल मैडम जो है लगातार इस मामले के ऊपर उठा रही बातें, लगातार जो है उन्होंने इस खामियों को उठाया है, लगातार उसने जो है बड़े अच्छे तरीके से युवाओं को गाइड भी किया है। लेकिन अब उसके जो है तरफ भी नेगेटिविटी और फिर बाकी चीजें नेगेटिविटी। कोई आदमी कुछ भी बात उठाएगा तो उसका इलाज क्या होगा। बलराज कुंडू जी ने जो है, जो विधायक हैं महम से, उन्होंने जो है एक यात्रा निकाली युवाओं के लिए, उन्होंने बोला सीईटी के लिए उन्होंने बोला, लेकिन विधानसभा में बात उठने के बावजूद भी उसका सही समाधान नहीं हुआ। क्या हरियाणा के युवा अगर 1000, 2000, 10,000 बच्चे वहां जाते हैं तो सीएम साहब का या किसी मंत्री का या एचएसएससी चेयरमैन का या किसी आदमी का कोई हक नहीं बनता कि इन लोगों की सुन ले, इनको जो एक सही बात बताएं। और अगर ऐसे नहीं बताएंगे तो जो ये लाखों युवा हैं, तो ये सिर्फ लाखों युवा नहीं है, ये लाखों परिवार हैं। लाखों परिवारों में जितनी ये वोट है ना, ये वोट सत्ता का मामला इधर उधर करेंगी। एजुकेशन के ऊपर लगातार बातें हम कर रहे हैं, भर्ती के ऊपर लगातार बात हम कर रहे हैं। रेगुलर भर्ती, एक टाइमलाइन भर्ती जिसका कोई मतलब ही नहीं है। हरियाणा पुलिस कब से लटकी हुई है। ग्राम सचिव, ग्राम पटवारी, जो ये पंचायत सेक्रेटरी, ये पोस्ट थी 2018 में निकली थी, 2023 हो गया, 5 साल बीत गए। 5 साल में तो सरकार बीत जाती है, एक भर्ती पूरी नहीं हो रही है। अब बाकी भर्तियां सीईटी के माध्यम से, इससे आसान हुआ कि मुश्किल हुआ, अभी इसके ऊपर जो है बच्चे बात कर रहे हैं और ये बच्चे कह रहे हैं कि सर पूरे हरियाणा के युवा एक जोरदार प्रदर्शन या एक जोरदार जो है आवाज बनकर के कहीं पर भी उठे। तो आप लोग जो इस मामले के ऊपर क्या कहते हो, क्या नहीं कहते हो, आप लोग जो इसके ऊपर क्या करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते हो, मैं इन युवाओं को दिखाता हूं। ये अब जो है हर जगह से आकर के युवा यहां पर बैठे हैं। ये सभी लोग क्या चाहते हैं सरकार से। ये लोग बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चाहते हैं कि हम लोग पढ़ें, लिखें, अपना पेपर दें, फेयर तरीके से हमारा जो है ज्वाइनिंग हो। अब ये सारे लोग जो है आकर के कह रहे हैं कि सर आपके बिना कौन आवाज उठाएगा हमारी, और हम क्या करें। तो पूरे हरियाणा में जो इस प्रकार का जो मामला चल रहा है, इस मामले के ऊपर अब हम क्या करें और ये युवा क्या करें और बाकी लोग क्या करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, इस वीडियो को हर जगह पर पहुंचाओ। अब इस वीडियो के ऊपर जो है कितने जो इसके व्यू बनते हैं, कितने इसके ऊपर कमेंट बनते हैं, कितने लोग इसके ऊपर जो है हम एग्री हैं कि हाँ हमें करना है और हम आवाज उठाएं कि ना उठाएं। हम लोग कई बार इस प्रकार के प्रदर्शन कर चुके हैं पूरे हरियाणा के लेवल पर, अलग अलग ब्लॉक में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोगों ने जो है ज्ञापन दिया था सीएम साहब के नाम, प्रधानमंत्री जी के नाम, लेकिन वो मामला बना नहीं और मामला सुलटा नहीं।
इस बात में हरियाणा सरकार के 100 नंबर है कि अब हरियाणा पुलिस का जो सिलेक्शन हुआ था उसमें पेपर लीक नहीं था, सीईटी का जो पेपर था उसमें लीक नहीं था, जो एचटेट का पेपर था उसमें पेपर लीक नहीं था। लेकिन जो ये भर्तियां इतनी देरी से हो रही हैं तो वे 100 बने बनाए नंबर नेगेटिव 100 में कर लिए। तो सीएम साहब और हरियाणा सरकार और जो ये बीजेपी पार्टी है, सभी लोग, आप लोगों को सोचना चाहिए, जो ये इतने युवा हैं जो आपके प्रति पॉजिटिव थे 2014 में मोदी जी की जो बातों को सुनकर के कि हर साल 2 करोड़ रोजगार के अवसर दिए जाएंगे, बेरोजगारी हटाई जाएगी, अब वो पकौड़े बेच करके ये जो रोजगार बनेगा या विकास के नाम पर वोट आप लोगों को मिलने वाले नहीं है। तो जो ये भर्तियां पेंडिंग है, जो ये युवा सड़कों पर बार बार आ रहे हैं, ये लोग जो इस प्रकार की चीजें डिमांड कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये मामला आपके पक्ष में नहीं जाएगा, विपक्ष में जाएगा फिर ये, और ये वोट यहां से कहीं दूसरी जगह पर जाएंगी, फिर आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। 2019 वाले इलेक्शन में भी मैंने कहा था हरियाणा क्लर्क का जो ये पेपर हुआ है जो कि आउट ऑफ सिलेबस था, जिसके अंदर बच्चे उम्मीद कर रहे थे 75 प्लस नंबर आएंगे, 40 प्लस नंबर आए। तो वैसे ही हरियाणा सरकार में भी जो अब की बार 75 पार, वो 40 पर मामला अटका था। और अब जो ये डबल इंजन वाली सरकार जो है, जिसने दारू के ठेके तो इतने बढ़ाए, जिसने नशे को इतना आगे बढ़ाया, हर जगह पर आप जाओ 5 स्टार ठेके बन गए, 5 स्टार ठेके, और बढ़िया बढ़िया ब्रांड और दारू और ये सब चीजें, और हर जगह पर एक गांव के चारों तरफ भी ठेके हैं। हर गांव में ठेका तो जरूर है। स्कूल चलेगा कि नहीं चलेगा, ठेका जरूर चलेगा। पढ़ाई चलेगी कि नहीं चलेगी, नशा जरूर चलेगा। तो जो ये कहानी चल रही है, इसके ऊपर जो सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। युवाओं का ध्यान इस बात के ऊपर है। और युवा अब की बार, जैसे कोविड का जो टाइम था, 1-2 साल कम पढ़ रहे थे, कम जो कर रहे थे, वापस से जो है निकल रहे हैं घर से, और ये पढ़ लिख करके आगे बढ़ेंगे। और सरकार मजबूरीवश जब जो है आखिरी टाइम पे नौकरी देगी तो उससे नंबर नहीं बढ़ेंगे सरकार के। अगर सरकार पहले से नौकरी दे और ये 5 साल तक, अब ये 37,000 वैकेंसी इकट्ठी करी, 37,000 वैकेंसी हर साल अगर दी जाती तो हर साल 9-10 हजार लोगों को वो नौकरी मिलती और सभी युवा पॉजिटिव रहते। अब सभी युवा सरकार और बीजेपी पार्टी के प्रति नेगेटिव हैं, और ये युवा भी फिर जो है इस तरीके से चलेंगे। तो हम लोग तो जो इस बात को उठाएंगे, मैं भी इस बात को उठाऊंगा। मैं इन युवाओं की बात का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। अगर ये कहीं पर प्रदर्शन करेंगे तो वहां मैं आऊंगा। किसी को अरेस्ट करना हो तो मेरे को कर लेना, पीटना हो तो मेरे को पीट लेना। ये युवा नौकरी चाहते हैं, बिल्कुल सड़कों पर नहीं जाना चाहते। ये चाहते हैं कि हम लोग कोचिंग सेंटर में जाएं, अपने घर बैठे लाइब्रेरी में जाके पढ़ें और जाकर के शांतिपूर्ण तरीके से पेपर दे करके आए। लेकिन पेपर देने का मौका ही इनको नहीं मिलेगा। इनकी उम्र निकल गई है। 2019 के बाद हरियाणा में भर्ती नहीं होली, एक भी कोई रिक्रूटमेंट नहीं है। तो ये हाल लगातार बोलते हम लोग लगातार कहते आ रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, तो ये मामला बिगड़ेगा फिर। तो भाई युवाओं, देखो मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम लोग जैसा भी प्लान करोगे मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। जैसा भी रहेगा, जहां पर आवाज उठानी है उसके ऊपर, जो मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं इस बात को, मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा। और लगातार इस बात को और इस आवाज को हम उठाते रहेंगे जब तक ये मामला सही नहीं सुलझता है। प्योरली फिर से बात करता हूं, हम लोगों की डिमांड्स क्या हैं। पहली और प्राइमरी डिमांड है कि सीईटी क्वालिफाई होना चाहिए। दूसरी, हर एक भर्ती टाइम पर पूरी होनी चाहिए। इन बच्चों को अगर पास फैसिलिटी मिल जाए, इन लोगों को ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। युवाओं का हक बनता है कि उनको जब तक रोजगार उनके पास नहीं है, फ्री यातायात सुविधा मिले। और अगर टैक्स फ्री एजुकेशन हो, जिसके कारण अननेसेसरी महंगी हो गई पढ़ाई, सिर्फ अमीरों के बच्चे पढ़ सकते हैं, गरीबों के बच्चे तो पढ़ ही नहीं सकते हैं, तो टैक्स फ्री एजुकेशन होनी चाहिए। प्राइमरी तौर पर सीईटी क्वालिफाई, भर्तियां टाइमलाइन में, टैक्स फ्री एजुकेशन, फ्री ट्रांसपोर्टेशन, ये हमारी डिमांड्स हैं। और इसके ऊपर हम लोग लगातार डटे रहेंगे, लगातार इस बात को आगे बढ़ाते रहेंगे। और मैं सभी युवाओं से, हरियाणा के युवाओं से, अपने सेंटर के स्टूडेंट से, ऐप स्टूडेंट से, और जितने बाकी सेंटर्स में पढ़ रहे हैं उन सभी युवाओं से बात करता हूं कि भाई सही तरीका अगर भर्ती का होगा तो ज्यादा काबिल युवा आगे बढ़ेंगे, आगे आएंगे। और इस भर्ती के ऊपर दिक्कत है, और अगर किसी को लगता है कि ये सही है तो सरकार का कोई प्रतिनिधि लोगों को सड़क पर जाने से पहले आकर के समझाए कि हाँ ये तरीका सही है, और लोगों को कन्विंस करे। ये लोकतंत्र है, हर एक आदमी लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठा सकता है। लगातार मैंने युवाओं को कहा है
कि अपने प्रदर्शन में हिंसा मत होने देना, कहीं तोड़फोड़ मत होने देना, चारों तरफ ध्यान रखना, वरना ये युवा जो जिम्मेदार युवा हैं ये फिर जो है अपराधी बन जाते हैं, जेल के अंदर सड़ते हैं, तो ये मामला रहता है। लगातार हम लोगों ने आवाज उठाई, युवाओं ने आवाज उठाई है, और मैं बड़े फक्र से कहता हूं कि जहां जहां पर हम लोगों ने लीड किया है बड़े शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हुए हैं, आगे भी ऐसे होंगे। पर सरकार को चाहिए सड़क पर और प्रदर्शन करने से पहले हम लोगों के पास आए और जो है बातें सुने और इसका समाधान करें, या हमें बुला ले, कहीं पर भी आए, हम लोग इस प्रकार की बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का, आप लोगों से सहयोग की पूरी उम्मीद है। वीडियो को शेयर करें, इसके ऊपर जो है अपना रिस्पॉन्स दें, फिर उसके बाद आगे डिसाइड किया जाएगा कि कितने लोग चाहते हैं सीईटी क्वालिफाई हो जाए। थैंक यू वेरी मच।